सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और आई होप विंटर को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मैं अभी बना रही हूँ नाश्ते में मेथी वाली रोटी, जो कि मैंने अपने लास्ट एक व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और घर में सबको बड़े मज़े की लगी, स्पेशली हमजा को और ज़ायना को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ। और अब ये है कि जब आपके अगर आपके बच्चे सुबह नाश्ते में पराठा वगैरह नहीं खाते या रोटी शौक से नहीं खाते तो आप इनको इस तरीके वाली रोटी बना के सुबह नाश्ते में बच्चों को दें। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और आपकी टेंशन जो है मदद की बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी कि हमारा बच्चा रोटी नहीं खाता। क्योंकि वो ज़ायना को जो है सुबह नाश्ते में जब स्कूल भेजना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सुबह नाश्ता शौक से नहीं खाती थी। लेकिन ये वाली रोटी को उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कि अब स्पेशली कहती है मम्मा मुझे ये बना दे, तो वो शौक से खा भी लेती है। एक तो ये हेल्दी भी है, देसी घी में बनता है, आप इसके ऊपर मक्खन भी रख सकते हो, मज़ीद सॉफ्ट हो जाती है और बच्चे बड़े शौक से बड़े मज़े लेके इसको खा लेते हैं। बच्चे तो जो खाते हैं, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है और स्पेशली हमजा को बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ जो है वो हम अपने लिए नाश्ता बना लिया था और यहाँ जो है शवेज़ के लिए नाश्ता रेडी हो रहा है। उसका डेली का नाश्ता जो है वो उसका एग फेवरेट है और सुबह सुबह खुद ही अपना फ्राई पैन पकड़ता है और मम्मा के पास लेके आ जाता है कि मम्मा मेरा कल्ला कल्ला बना दे। अभी आपको वॉइस पीछे से आ रही होंगी उसकी। तो यहाँ पे हम सब ने जो है वो नाश्ता कर लिया था और आज नाश्ते में चूँकि ये आटा है, आप कभी भी इसको गूंद के जो है वो नमक मिर्च डाल के, मैंने अपने उस व्लॉग में मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। सिंपल इसमें नमक मिर्च मेथरे प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा, मैंने जस्ट और कुछ भी ऐड नहीं किया था। और इसको गूंद के आप रख लें, 2-3 दिन आराम से जो है वो आपका आटा गुजर जाता है। फ्रेश बनाना हो फ्रेश भी ले सकते हो, मेथरे आप काट के उसको फ्रिज में शॉपर में डाल के एयर टाइट उसको सेव भी कर सकते हो। जब मर्जी आप जो है वो आटे में गूंदे और बच्चे को बना के दे दो, बच्चे बड़े आराम से शौक से खा लेते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी भी नाश्ता हम जो है वो इसी का कर रहे थे और शवेज़ को मैंने अंडा खिलाया और यहाँ पे साथ ही जो है वो नाश्ते के बर्तन मैंने जल्दी से रेडी कर लिए थे, चूँकि आज ऊपर बहुत ज़्यादा गंद है। 3-4 दिनों से जो है ऊपर सफाई नहीं हुई थी। काम वालियाँ जो हैं उनके हमारे से भी ज़्यादा नखरे हैं, अब हमें उन पर डिपेंड होना पड़ता है, तो फिर उनके नखरे भी ज़रूर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सोचा पहले मैंने जल्दी से किचन नीट कर लूँ, आज ऊपर से मैंने इसे करवा के ही काम छोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किचन नीट कर लिया और साथ ही अपनी जो है वो सारी शेल्फ़ें अच्छे से नीट कर ली हैं। और शवेज़ को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया था और वो उसके ध्यान लग गया था। तो आज मेरा फुल टाइम बहुत बिजी व्लॉग जाने वाला है और चूँकि टाइटल से भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। तो मेरा क्या सभी मदद का जो है वो स्पेशली हाउसवाइफ लाइफ जो है वो सबकी ऐसी ही गुजरती है। हमारा सारा दिन तो किचन में ही गुजर जाता है और छोटे मोटे काम करते ही हमारा जो है टाइम स्पेंड हो जाता है। और अब तो विंटर है और विंटर में सर्दियाँ भी यानी स्टार्ट हो चुकी हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं और आपका कैसे टाइम गुजरता है आपको पता भी नहीं चलता। हाँ जी, तो हमारा सारा दिन जो है मोस्टली किचन में ही गुजर जाता है, क्योंकि हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ का हमारा सारा दिन जो है काम ही यही होता है, अपने घर को साफ़ करना, अपने घर को मैनेज करना, अपने घर की चीज़ों को साफ करके लेके चलना और हर काम को अच्छे से करना। और जो न्यू हैं और जिनको अभी नहीं समझ आता किस तरीके से अपने घर को लेके चलना है, तो ये व्लॉगिंग उन्हीं के लिए की जाती है ताकि वो चीज़ों को देख सकें, अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर सकें और आप अपने काम को किस तरीके से जो है वो जल्दी कर सकते हैं, ये टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो साथ ही किचन नीट कर थी, बर्तन वॉश करती, साथ ही मैंने यहाँ पर जो है हंडिया भी रख ली थी ताकि एक टाइम पर हमारे दोनों काम जल्दी से हो जाएँ और हम इस जो हमारा बाकी का काम है उसमें हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो आज चूँकि मेरा ऊपर बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था तो आज मैंने वो नीट करवाना था, तो मैंने सोचा साथ ही जो है वो हंडिया भी बना लेती हूँ जल्दी से ताकि फिर मैं ऊपर से अच्छे से सफाई करवा चूँ, क्योंकि काम वाली हैं उनसे जो है वो आप जब तक आप पास रह के काम ना करवाएं होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च वाली गोभी बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, स्पेशली हमजा और हमारे घर में जब से मैंने ये ट्राई किया तब से यही ही बनती है। ज़ायना को बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हो कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो हंडिया वगैरह बना के किचन नीट करके अब आ गए हम ऊपर और यहाँ पे जो है ये रूम मैंने दिया हुआ है हमजा को, जहाँ पे वो अपने वीडियो शूट करते हैं और यहाँ पे वो अपने कपड़े वगैरह कोट्स वगैरह सारे उन्होंने हैंग किए होते हैं। कब वार्डरोब जो है वो साथ ही उन्होंने अपनी यहाँ पे डिस्प्ले की होती है। तो मैंने बोला कि आप अपने बाकी रूम जो है वो नीट रखा करें, अपने जितने भी कपड़े आप यहीं पर रखा
उठाकर तो उन्होंने यहाँ पे हैंग करने के बजाय जो है पूरे रूम में इसी तरीके से गन डाला हुआ है। और जब मैं उनको बोलूँ तो कहते हैं खुद ही तो मुझे ये रूम दिया था, तो अब मैं इस रूम में जैसे मर्जी रहूँ, ये मेरी मर्जी है। लेकिन हम है ना, हम बीवियाँ हैं, हमें अब जो है वो वैसी लुक पसंद भी नहीं, हम चाहते हैं अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखें। तो इसलिए फिर जो है वो हमें ये करना पड़ता है। मैं क्या, सभी के घर को ये मसला होगा, सभी के हस्बैंड ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम होती वाइफ इसीलिए अपने घर को साफ़ करें, अपने हस्बैंड के काम जो वह खुद करें और हमें अच्छा भी लगता है करना है। लेकिन हाँ, हम बोलते ज़रूर है, लेकिन जो है वो साथ साथ हमें करना भी होता है। तो यहाँ पे जो है वो उनके मैं सारे कोट्स हैंग कर रही थी और रूम को अच्छे से नीट किया, क्योंकि 2-3 दिन से जो है मैंने ऊपर सफाई नहीं की थी। काम वाली जो है वो जनाब बिज़ी थी, तो उसने ऊपर से सफाई नहीं की। तो उसने कहा भाभी मैं ना बस 2-3 दिन तक मुझे टाइम दे दे, फिर मैं करूँगी। तो उसके साथ मैं भी थोड़ा सा डीली हो गई थी कि चलो जब वो ऊपर करेगी तभी मैं जब सारा नीट करूँगी, क्योंकि मेरा सारा दिन नीचे ही बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजर जाता है, बहुत ज़्यादा कामों में लगी रहती हूँ। तो अब चूँकि सिस्टर की शादी भी है, तो उसके कपड़े भी जो है वो भी रेडी कर रही हूँ। स्टिचिंग मुझे खुद ही करनी होती है, मुझे किसी के पसंद नहीं आती। और मैं कैसे कपड़े रेडी कर रही हूँ वो मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉगिंग में। टाइम जो है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं और मुझे स्टिचिंग भी अपने कपड़े खुद ही करती हूँ, तो इसलिए व्लॉगिंग करने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो यहाँ मैं जासमीन से सफाई करवा रही थी, साथ मैंने सोचा आज जो है वो हम कपड़े स्टिच नहीं करेंगे, आज हमने हंडिया भी टाइम से बना ली, तो आज जितना भी ये गंदा है वो करूँगी। मेरी मशीन हो चुकी है कपड़े धोने वाली ख़राब, और मुझे बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। यहाँ पे मेरे शादी के कपड़े भी इसके अंदर पड़े हैं, और मैंने सोचा जैसे जैसे स्टिच होते जाएंगे तब ये बैग भी हटा दूँगी। अभी जो है वो सारे मैंने कपड़े धुलवाए थे, तो किसी वजह से जो है कपड़े काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकट्ठे हो गए, और आज इनको मैंने जो है ठाना था कि इनको समेट के छोड़ेंगे। तो आज हम अपने सारे कपड़े जो हैं वो तय करेंगे, जो आयरन करने वाले हैं वो सेपरेट करूँगी, और बच्चों की हाई नेक्स और शर्ट्स पैंट इस तरीके से सेपरेट करके जो है वो सारे रखती हूँ। कपड़ों को धोना तो चलें जो इजी होता ही होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स आ चुकी हैं, तो उसके अंदर कपड़े डालो और जल्दी से जो है वो वॉश हो जाते हैं। साथ में जो अपना दूसरा काम है आप वो कर लेते हो। इस तरीके से टाइम की आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बचत हो जाती है। लेकिन ये जो है कि कपड़े धुल तो जाते हैं, लेकिन इनको समेटना भी बहुत टाइम होता है, टाइम लग जाता है। तो समेटना भी बहुत हमारा जो है वो लोगों की नज़र में क्या है जी, जस्ट ठीक है कपड़े धो ली रख ली, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ मैंने आज टाइम निकाल ही लिया और कपड़े इस तरीके से सारे मैंने समेट लिए, और इस तरीके से जी हमारा ये रूम भी नीट हो चुका है। और वो जो हमारा बैग है वो जब तक मेरे शादी के कपड़े रेडी नहीं हो जाएंगे वो यहाँ पे होगा, बार बार निकालना रखना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो जो आयरन करने वाले कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से तय करके रख दिए, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इस तरीके से इनको आयरन करके हम रख देंगे। अब आ गए हम बाहर, तो ये जी मैंने किचन के पूने भी धुलवाए हुए थे और ये भी गीले थे, तो जो यहाँ पे उसने हैंग कर दिए थे। अब जो है ये भी सारे इनको भी तय करके रखेंगे। ज़ायना की कुछ शर्ट थी, शाबेज़ के नाइट ड्रेसेस से, इनको हमने तय किया, और किचन के जितने भी पुने थे वो हमने जो मेरे काफ़ी इकट्ठे हो चुके थे, तो आज मैंने वो भी सारे धुलवा के मैंने सोचा अब ये भी जो है समेट लिए जाते हैं, क्योंकि आज अब मैंने दूसरे काम जो है वो नहीं करने, तो आज यही काम पे मेरे 3-4 घंटे जो हैं वो लग गए थे। वीडियो में जस्ट आपके लिए थोड़ा सा टाइम आपका लगा यानी दिखाने में, लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत थी, बहुत टाइम लगा था। तो आयरन स्टैंड को भी सारा जो है वो अच्छे से मैंने इसको नीट किया। और आज चूँकि ज़ायना जो है वो स्कूल नहीं गई थी, तो वो मेरे साथ साथ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलें आज जो है वो साथ साथ अपना काम करते हैं। चूँकि उसे स्कूल से छुट्टी की थी तो साथ में उसको स्टडी भी करवाऊंगी। और मैं ये नीचे वाले जो मेरे कैबिन है इनको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी जस्ट वो भी लगा दी थी, इसके अंदर अभी जस्ट कह ले के सरफ वगैरह या झाड़न वगैरह रखे हैं। जब ये किचन बाकायदा रेडी करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये हमदा का सूट था, और ये जो है वो न्यू स्टिच होके आया था, और वो मुझे कह रहे थे कि इसको यार एक दफ़ा जो है ना वो अच्छे से आयरन कर देना और देख लेना, अगर उसने स्टिच अच्छे से किया है तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं उसी टेलर से जो है वो करूँगी। तो आयरन करने के लिए मैं यहाँ पे जो है कंफर्ट वालों का कंडीशनर लेके आई हूँ। सिंपल पानी के अंदर जो है वो हम इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे। और जब भी आप कपड़े आयरन करो तो इस पानी के साथ शॉवर करो और आयरन करें, ठीक है। इससे जो है कि कपड़े की सिलवटें बहुत अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाती हैं और कपड़ों को ये शाइन देता है, और साथ ही साथ जो है कपड़ों से बड़ी अच्छी जो है वो खुशबू भी आती है। तो जी अब हम जो है वो ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मेरा जो है ना ये ड्रेस जो है वो आयरन कर दो, क्यों अगर मुझे समझ आ जाए कि ये स्टिच अच्छा हुआ है तो मैं बाकी टेलर से भी जो है कपड़े वो स्टिच करवा लूँ,
जो उनका टेलर था वो बाहर चला गया था, अब उन्होंने टेलर चेंज किया, तो इसलिए जो है वो जी अब हम आयरन करके इनकी स्टिचिंग भी जो है वो मैं चेक कर लूँगी, क्योंकि जो कपड़े आयरन करते हुए आपको स्टिचिंग का पता चलता है वो आपको वैसे नहीं पता चलता। तो जहाँ पे मैं साथ साथ जो है वो ड्रेस रेडी कर रही थी और जहाँ पे शावेद भी उठ गया था, तो ड्रेस रेडी करके हमने नीचे जाके मैंने रोटियाँ बनाई, खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के शावेद भी उठ गया था और मैं ऊपर आ गई। और मेरा ये रूम चूँकि इसमें शावेद सोया हुआ था तो ये रह गया था, तो मैं सोचा अब इसको भी नीट कर लूँ। तो यहाँ पे जी मैंने इस रूम को भी नीट कर लिया है और अब हम चलते हैं नीचे। और जब आप सारा कुछ काम कर लो तो बाद में जो आपको रिलैक्स फील होता है ना यार, भूल ही जाओ तुसी। तो नीचे आके सबसे पहले मैंने अब ये जो सोफ़े के कवर थे ये भी धो के रखे हुए थे, तो अब जो है इनको भी सारा मैं यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो सोफ़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए भी हमने ये ऑनलाइन जो है मंगवाए थे और ये बहुत अच्छा इन्होंने कपड़ा फैब्रिक यूज़ किया था और इसको 3-4 साल हो गए हैं। अब आके ये जो है उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा, ये 2 साइडेड है, जब अभी मैं वाइट डाल रही हूँ, जब वाइट थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो इसकी मैं साइड चेंज करके फिर उसको दूसरा कलर डाल देती हूँ। जब वो भी गंदा हो जाता है तो फिर इसको उतारते हैं, हम वॉश करते हैं और दोबारा जो है हम इस तरीके से डाल देती हूँ। ये सोफ़े जो है वो मेरी अम्मी के यानी कह लें कि जहेज़ में आए थे, ये तब के बने हुए हैं और अब इनकी पोस्टिंग वगैरह मैंने चेंज करवानी है, तो इसलिए फिर मैं कवर जो है वो ख़राब हो चुके हैं मेरे, अब इनके कलर ख़राब हो गए हैं। लेकिन मैं अभी न्यू नहीं बनवा रही कि जब तक अभी सोफ़े की पोस्टिंग नहीं होती तब तक जो है वो इसी को काम चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अगर आपको ये ऑनलाइन बनवाने हुए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और जी यहाँ पे सोफ़े का काम ख़त्म करके हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि अभी शावेज़ को भूख लगी। तो यहाँ पे मैंने सूजी की सेवइयाँ बना के रखी हुई हैं, अगर किसी ने बनवानी है तो मुझे वो भी बता दें। मेरे पास एक आंटी हैं, वो बेचारी उनको काम की ज़रूरत होती है तो वो इसी तरीके से मेहनत करती हैं, तो मैं उनसे बनवा के रख लेती हूँ। तो खाना खिला के जो है वो सारा ये किचन नीट करूँगी। अब्बू वगैरह को जो है वो ग्रीन टी वगैरह मैंने दे दी थी, वो ब्लैक कॉफ़ी उनको दी और यहाँ पे उनके लिए मैं पॉपकॉर्न रेडी कर रही थी। वो कहते हैं आज मैं पॉपकॉर्न लेके जाऊँगा, क्योंकि विंटर में इस तरह की चीज़ें खाने का जो है वो अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे अब्बू के लिए मैं पॉपकॉर्न रेडी करती हूँ, साथ साथ बच्चों के लिए भी पॉपकॉर्न रेडी कर लेती हूँ। तो सिंपल इसमें मैंने ऑयल डाला, मकई डाली और इसमें नमक डाल के हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। 1-2 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे और जब ये मकई जो है टक टक करने लग जाएगी, यानी इस तरीके से कि देख सकते हैं पॉपकॉर्न जो है वो ये हमारे रेडी होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको तेज़ आंच पे आपने करना है, ठीक है पहले। और फिर जब आपके पॉपकॉर्न इस तरीके से टक टक करना शुरू हो जाए तो आप इसकी लाइट जो है वो आंच कर दें और ऊपर जो है वो इसको कवर कर दें। और जब तक हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो रहे हैं साथ ही मैं जो है अपना सारा किचन नीट कर लूँगी। और यहाँ पर साथ साथ उज़ैना को स्टडी भी करवा रही हूँ और शावेज़ भी मेरे पास ही देखो बास्केट में बैठा हुआ है। तो अभी आज मेरे बेटे को जो है ना वो सोया था तो कोई कीड़ा शायद इसको काट गया आँख के ऊपर, तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई आज, बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, इरिटेट हुआ है। तो आस्ता आस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी, बेचारे की आँख फुल बंद हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो किचन सारा नीट कर लिया था और पॉपकॉर्न जो है वो लेके अब मैं बैठ गई हूँ। और बच्चे जो है वो यहाँ पे बच्चों ने फुल गन जो है वो फिर डाला हुआ है और मदद जो है वो सारा दिन काम ही हमारा ये होता है कि घर को जो है वो इधर से बच्चे जो है वो गन डाल के जाते हैं, इधर से मैं साफ़ करती हूँ, इधर से बाहर आती हूँ, शावेज़ फिर जो है वो गन डाल देता है। तो बस सारा दिन जो है वो ऐसे ही कामों में गुजर जाता है। तो अब मेरी हो गई थी बस, अब मैं बैठ गई हूँ पॉपकॉर्न लेके और साथ साथ जो है वो मैं ड्रामा देखूँगी। व्लॉगिंग हमारी आज की इतनी छोटी सी काफ़ी है, देखने में आपके लिए थोड़ा सा यानी जल्दी जल्दी गुजार दिया, लेकिन इसमें मेरा बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे तो मुझे ऊपर ही सफाई करने में लगे, बच्चों के कपड़े समेटने में लगे, अलमारी सारी इनकी नीट की। तो जहाँ जी हमारा आज का छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये देख सकते हैं गंद, अब मैं इन्हीं से नीट करवाऊँगी। तो तब तक मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।